जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ अजब दुनिया की गजब प्रेम कहानी का तीसरा भाग और अंतिम भाग लेकर। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या सपना है, तुलसी ने सोचा। क्या वह एक सपना हो सकता है? वह एक सपने में कैसे देख सकता था जो मैंने किया है? फिर भी वह चुप रही। केवल उसने एक बार राजकुमार की ओर देखा और फिर सारा दिन पहले की तरह ही रही और उसका सिर उसके घुटनों तक झुका रहा। जब रात हुई, राजकुमार ने खुद को अदृश्य कर लिया और उसके पीछे हो लिया। फिर वही बातें हुई जो पहले हुई थी, लेकिन तुलसी ने पहले से बेहतर गाया। सुबह राजकुमार ने दूसरी बार तुलसी को वह सब बताया जो उसने देखा था, यह दिखावा करते हुए कि उसने उसका सपना देखा है। उसकी बात खत्म होने के ठीक बाद तुलसी ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, क्या यह सच है कि आपने यह सपना देखा था या आप वहाँ वास्तव में थे? मैं वहाँ था, राजकुमार ने उत्तर दिया। लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तुलसी ने पूछा। क्योंकि, राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ होने में मुझे खुशी होती। इस बार तुलसी की पलकें झुक गई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और बाकी दिन चुप रही। हालांकि शाम को जैसे ही वह अपनी पालकी में कदम रख रही थी, उसने राजकुमार से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज रात मेरा पीछा न करके इसे साबित करो। और राजकुमार ने जैसा तुलसी ने चाहा वैसा ही किया और वह घर पर ही रहा। उस शाम जब वह और उसकी सहेली ने जादुई स्टूल पर हवा में उड़ान भरी, तो वह इतना अस्थिर रूप से उड़े कि वे मुश्किल से अपनी जगह पर बैठ पा रहे थे। अंत में परी ने कहा, इतने झटके लगने का एक ही कारण हो सकता है कि तुम अपने पति से बात कर रही होगी। और तुलसी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बात कर रही हूँ, पर अब और नहीं करूँगी। उस रात तुलसी ने इतना अद्भुत गाया कि अंत में राजा इंद्र उठे और कहा कि वह जो कुछ भी चाहे वह मांग सकती है और वह उसे दे देंगे। पहले तो वह चुप रही, लेकिन जब उसने उसे आग्रह किया तो उसने कहा, यदि आप जोर देते हैं तो मैं जादू की फ्लूट का अनुरोध करती हूँ। राजा ने यह सुना तो उसने इतनी जल्दीबाजी में एक वादा करने के लिए अफसोस हुआ, क्योंकि वह अपनी सभी संपत्ति से ऊपर खेले जाने वाले जादुई फ्लूट को महत्व देता था। लेकिन जैसा उसने वादा किया था वैसा ही उसे निभाना होगा। तुम अब फिर कभी वापस मत आना, राजा ने गुस्से से कहा। फ्लूट लेते ही तुलसी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वह परी के साथ दरवाजे से बाहर निकली, जहाँ स्टूल उनका इंतजार कर रहा था। पहले से कहीं अधिक अस्थिर रूप से यह वापस धरती पर उड़ आए। उस सुबह जब तुलसी महल में पहुंची तो उसने राजकुमार से पूछा कि क्या उसने फिर से सपना देखा है। वह खुशी से हंसा, क्योंकि इस बार तुलसी अपनी मर्जी से उससे बात की थी। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं अब सपने देखना शुरू करना चाहता हूँ। अतीत में क्या हुआ है वह देखने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है उसके लिए। उस दिन तुलसी चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब राजकुमार ने उससे बात की तो उसने उसे उत्तर दिया। और जब शाम हुई और उसके जाने का समय हो गया, तब भी वह बैठी रही। राजकुमार उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम आज रात अपने घर वापस नहीं जा रही हो तुलसी? उस पर वह उठी और फुसफुसाते हुए उसकी बाहों में समा गई। फिर कभी नहीं, नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। तो राजकुमार ने अपनी खूबसूरत दुल्हन को जीत लिया। उनका सारा जीवन जादू से भर गया, परियों वाले जादू से नहीं, प्यार के जादू से। तो मित्रों, आपको आज की ये अद्भुत लोक कथा कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं उसी तरह की कहानी लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।